हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूँ राकेश बिश्नोई। मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी कक्षा 12 की, जो आरबीसी बोर्ड की हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेकेंड, जो है प्रतिलोम वर्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। उससे पहले हम 11th क्लास के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ताकि दूसरी प्रश्नावली जो है सेकंड नंबर प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगर किसी विद्यार्थी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, उनके बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर सकें। मेरा एक ही ध्येय है कि YouTube के माध्यम से मैं संपूर्ण सिलेबस करवाऊँगा, ताकि हर बच्चे को अच्छे से अच्छे प्राप्तांक मिल सके। उम्मीद है कि आप 100 में से 100 नंबर भी प्राप्त करेंगे, और यही मेरी कामना रहेगी कि आपके 100 में से 100 नंबर लाने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। पूरी मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ये जो टॉपिक है 11th और 12th दोनों के हिसाब से, मेन जो टॉपिक है वो 11th का ही है, लेकिन 12th में इसके कुछ पार्ट आगे के पढ़ते हैं, इसके पहले उसको समझना जरूरी है, इसलिए मैं इस चीज को करवा रहा हूँ। हेडिंग है अपनी त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात हमने कक्षा 10 में पढ़े थे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा 6 होते हैं। उनको हम देखते हैं फंक्शन के हिसाब से, फलन के हिसाब से। अब फलन की परिभाषा हमने पढ़ी है, 11वीं में भी आती है, 12वीं में भी फलन की परिभाषा थी कि फलन में जो आपको मान दे रखा है उसके प्रांत के प्रत्येक अवयव का किसी न किसी अवयव से संबंध होना जरूरी है, और संबंध किससे होगा? सह प्रांत से। तो हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन लेंगे, साथ में उसके प्रांत देखेंगे, साथ में उसके परिसर देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ। कक्षा 11 में ये है कि एक हम चतुर्थांश बनाते हैं। चतुर्थांश में ये 0 डिग्री एंगल होता है, 0 रेडियन भी बोल सकते हैं। ये π/2 रेडियन होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाता है। ये π रेडियन होता है, ये 3π/2 रेडियन होता है, और ये वापस एक राउंड पूरा होते हैं कितना हो जाता है? 2π रेडियन। ऐसे एंगल चलते हैं ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा? 2π में फिर π/2 जुड़ जाएगा, तो 5π/2, फिर इसमें π/2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3π, फिर इसमें π/2 जुड़ेगा तो ये 7π/2, फिर इसमें π/2 जुड़ेगा तो ये 4π। इस प्रकार से अल्टरनेट जो एंगल है वो चलते रहते हैं, रेडियन में लिए हमने। इस चतुर्थांश में हमने देखा था कि इसमें पहला जो चतुर्थांश है, इसमें ओल ए फॉर ओल, यानी कि सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सारे पॉजिटिव वैल्यू होती है। 0 से π बोल दो या 2π से π/2 बोल दो। ASTC इस प्रकार से हम देखते हैं। ASTC ऑल स्टूडेंट स्कूल टू कॉलेज, ऑल यानी सभी। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें S फॉर साइन, साइन का पार्टनर होता है कोसेक, साइन का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है? कोसेक, व्युत्क्रम। इनवर्स नहीं बोलते, व्युत्क्रम बोलते हैं। T फॉर टेन, टेन का व्युत्क्रम जो होता है कोट, और C फॉर यहाँ है कोस, कोस के साथ आता है सेक, साथ में थीटा एंगल में लगा लेना। ये चीज हम देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। इसका प्रांत क्या है? साइन का प्रांत क्या है? प्रांत के लिए मैं वक्र देखता हूं, वक्र इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से आप प्रांत और परिसर दोनों लिख सकते हैं। साइन थीटा, जैसे ये मैंने लिख दिया साइन एक्स, एक्स की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं? एंगल क्या क्या रख सकते हैं साइन में? एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो साइन में। साइन एक्स
हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा, एक निश्चित मान देगा। कुछ भी का मतलब रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू क्या रखा जाएगा, रियल नंबर। कौन सी संख्या रखी जाएगी, वास्तविक संख्या रखी जाएगी। तो इसका जो प्रांत है, प्रांत यहाँ किसकी जगह रखा जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर। और इस रियल नंबर को मैं टुकड़ों में तोड़ देता हूं। इसका ग्राफ क्या था, साइन का ग्राफ 11 में हमने देखा था। ग्राफ कैसे बनता है, एक एक्स एक्स खींचते हैं, एक्स एक्स डेस, और एक वाई एक्स खींचते हैं। ये एक्स एक्स है, वाई एक्स, ये 0 डिग्री। 0 के बाद हम चलते हैं यहाँ पे पाई बटा 2 डिग्री रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन। आगे और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 2 पाई रेडियन। ये होता है। फिर उसके बाद इधर क्या होता है, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, इस प्रकार से चलता है। हमने कक्षा 10 में देखा साइन 0 0 होता है, यही रहेगा, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। ये 1 और ये नीचे माइनस 1। साइन पाई बाई 2 पे कितनी मान होती है, 1, यहाँ पाई बाई 2 पे 1, और साइन पाई वापस क्या होता है, 0। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से वक्र बनेगा। फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2 भी क्या हो जाता है, अब 3 पाई, ये देखो ये पहला चतुर्थांश, तो साइन पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में भी साइन पॉजिटिव, यानी x x के जो ऊपर लाइन है वो पॉजिटिव, x x के नीचे नेगेटिव। अब पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2, तीसरा चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, तो 3 पाई बाई 2 पे अपने को पता है कि इसका मान क्या होता है, -1 होता है, और 2 पाई पे वापस क्या हो जाता है, 0। इस तरह मान आगे चलता रहेगा। ऐसे ही इधर पीछे आते हैं, 0 से -पाई बाई 2, यानी कि नीचे की ओर, एंगल नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव है, नीचे से चलते हैं। तो इसका चौथा चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में पाई बाई 2 माइनस का होता है, तो उसमें माइनस होता है। -1 और माइनस पाई पे वापस क्या हो जाता है, 0, 3 पाई बाई 2 पे वापस क्या हो जाता है, 1। इस तरह से ये ग्राफ चलता है। ये किसका ग्राफ हुआ, साइन का। तो ये जो साइन का ग्राफ इस तरह से आगे और ये आगे कंटिन्यू चलता रहता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है साइन का ग्राफ। जहां से x के मान हमने रियल नंबर कुछ भी रख दो, तो प्रांत क्या होता है, प्रांत वो होता है जिसमें साइन x x के मान हम रखें, ताकि साइन x हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू दे, वो प्रांत होता है। तो x के क्या मान थे, x के मान रियल नंबर थे। अब इस रियल नंबर को मैं टुकड़ों में तोड़ता हूँ, अलग अलग तोड़ता हूँ, और अलग अलग ऐसे तोड़ूं इस ग्राफ को देख के, ताकि उस ग्राफ से वापस मान रिपीट नहीं हो। जैसे यहाँ 0 पे 0, पाई पे क्या है, 0, पाई बाई 2 पे कितना है, 1 है, 3 पाई बाई 2 पे क्या है, -1 अलग है। तो आगे जैसे जाएंगे 5 पाई बाई 2, उस पे क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। जैसे -3 पाई बाई 2 पे 1 है, पाई बाई 2 पे 1 है, तो मान उतना चलो, इसमें से ऐसे ब्रेक करो कि वापस रिपीट नहीं हो। जैसे ग्राफ यहाँ से गया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ गया, यहाँ तक गया, यानी कि -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 अगर x रखता हूँ, तो कोई भी मान रिपीट नहीं होगा। -पाई बाई 2 से 0 में नेगेटिव है, नेगेटिव यानी नेगेटिव में बढ़ रहा है। -पाई बाई 2 से 0 की तरफ चलेंगे तो -1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है, और 0 से पाई बाई 2 की तरफ चलेंगे तो 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है साइन x। इसका मतलब यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ रिपीट हो गया। अगर मैं इतना ले लेता, मान लो 0 से पाई, तो यहाँ देखो 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ 1 से 0 की तरफ, तो बीच में आधा आएगा, आधा इधर आएगा, तो बीच में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अलग मान क्या होगा, इसको और करके लिख रहा हूँ, इसके ब्रेक कर रहा हूँ इसको x को। एक तो हो गया -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, -पाई बाई 2 सामने ले जाएगा। अगला माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अगला कितना हो जाएगा, -पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, अगला हो जाएगा -पाई बाई 2 से, इसको
इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ। -π/2 से ये π/2 शामिल है, ध्यान रखना, 3π/2 एक्सेट्रा। और इधर क्या हो जाएगा -π/2, और इधर क्या हो जाएगा -π/2 से कहाँ, तो -π/2 से -3π/2, यानी कि -3π/2 से 3/2। इधर भी आगे ये कंटिन्यू चलता है। इस तरह से sin x का ग्राफ हुआ, ये इसका क्या हुआ, प्रांत हुआ। फिर उसका परिसर देखते हैं। परिसर मतलब sin x का ग्राफ मैक्सिमम ऊपर कितना चढ़ा और मिनिमम नीचे कितना आया। मैक्सिमम इतना ऊपर जा रहा है, इतना कितना है मान 1, और नीचे कितना है -1 यहाँ पे। तो कहां से कहां हुआ, रेंज जो हुई इसकी, रेंज यानी कि y, तो y बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये हो गया sin x का। sin x के बाद बात करते हैं cos x। y बराबर cos x, तो इसमें भी cos के अंदर x कुछ भी रखो, cos हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू देता है, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। cos x का ग्राफ कैसे होता है, cos अभी देखते हैं। जीरो, π/2, π, 3π/2, 2π, आगे चलता रहेगा, -π/2, -π, -3π/2, -2π, इधर भी चलता रहेगा। cos 0 पे कितना होता है 1, ये 1, ये माइनस, और cos π/2 कितना होता है 0। तो पहले चतुर्थांश में x के ऊपर आएगा, पॉजिटिव रहेगा। फिर पाई पे क्या होता है -1, पाई पे -1, ये ग्राफ ऐसे देना। फिर 3π/2 पे वापस क्या आ जाएगा 0, 2π पे वापस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इस तरह से। इधर -π/2 पे वापस क्या आ जाएगा 0, -π पे क्या आ जाएगा -1, 3π/2 पे क्या आ गया 0, 2π पे क्या आ जाएगा वापस -2π पे 1, फिर इधर चलता रहेगा। इस प्रकार से किसका ग्राफ हो गया sin x। अब इसको भी टुकड़ों में भी कहते हैं, इसका जो प्रांत है उसको डोमेन को अलग अलग टुकड़ों में भी कहते हैं। जहां वर्तीय का मतलब क्या होता है, वर्तीय का मतलब यहाँ है कि यहाँ कुछ ऐसा प्रांत आता है जिसमें sin x और cos x के मान वापस पुनः रिपीट होते हैं। जैसे ये डब्बा यहाँ बना, सेम टू सेम जाके आगे यहाँ बना, ऐसे इसमें एक डब्बा यहाँ बना, सेम टू सेम यहाँ बनेगा, ऐसे नीचे एक यहाँ बना, एक नीचे ये बना, यानी कि -π से 0 में और π से 2π में सेम टू सेम मान होते हैं। यानी कि प्रांत अलग अलग है लेकिन sin x का मान क्या है समान है, तो वापस रिपीट हो रहा है, वर्तीय कहलाता है, वापस रिपीट होना। तो इसके टुकड़े करते हैं जहां रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट कहां से नहीं हो रहा, देखो अगर π/2 से -π/2 से π/2 कर दिया तो ये ऐसे गोल बन गया, गोल घेरा बनते ही देखो x के समांतर जैसे ही लाइन खींची ये दो जगह से कट गया, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये एक ही नहीं कहलाएगा, फलन जरूर है। तो इस तरह कंडीशन नहीं बननी चाहिए, तो इस तरह नहीं बननी चाहिए। तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ गया, कहीं भी मान रिपीट नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक। ये कब क्या हुआ 0 से π, तो एक हो गया 0 to π। देखो 0 और π दोनों शामिल है इसलिए बड़ा ब्रैकेट है। फिर π से 2π, π से 2π, फिर आगे ऐसे 2π से 3π चलेगा। इधर क्या चलेगा, इधर देखो -π से 0, -π से 0 एक्सेट्रा, इधर -2π से -π, ये sin x हो गया। अब इसका मैक्सिमम मान कितना है 1, मिनिमम कितना है -1, तो इसकी रेंज y बिलोंग्स टू क्या होगी -1 to 1। इस प्रकार से आपका sin x और cos x का ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं sin x के बाद
tan x का। tan x का ग्राफ कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। y बराबर tan x। नॉर्मल 0 से 90 डिग्री के बीच तो आपको मान याद है, और वैसे 10-11 आपने कुछ मान तो याद किए होंगे। tan थीटा, थीटा हम क्या रख सकते हैं। अब tan की हमने सारणी देखी थी कक्षा 10 में, 0 डिग्री यानी 0 ही होता है। 0 के बाद कितने 30 डिग्री π/6, फिर 45 डिग्री π/4, फिर 60 डिग्री π/3, फिर 90 डिग्री π/2। यहाँ tan थीटा लेते थे, tan x ले लेता हूँ। 0 पे 0 होता है, π/2 पे कितना होता है, अनंत होता है। फिर इसके बाद यहाँ 1/√3, 1√3 ये मान लेते थे। तो यहाँ पर देखो मान कितना आ गया, अनंत। इधर चलेंगे, आगे चलेंगे तो कभी माइनस अनंत भी आएंगे। तो ऐसे मान हटा दो जहां अनंत हो रहा है, क्योंकि अनंत पर फलन परिभाषित नहीं होता। अगर किसी फलन का मान अनंत आ रहा है इसका मतलब वो परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित कहाँ नहीं होगा, परिभाषित यहाँ नहीं होगा, यानी कि π/2, अगला π/2 बड़ा 3π/2, 5π/2, इधर -π/2, इधर -3π/2, यानी इन सब पे ये मान अनंत आएगा। π/2 सीरीज जो भी आएगी उसमें मान क्या आएगा, अनंत आएगा। अनंत आने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर परिभाषित नहीं होगा फलन। हम क्या करेंगे, r में से ये सारी चीजें हटा देंगे। r में से, तो r में से क्या हटा देंगे, प्रांत। थीटा की जगह x लेगा, तो x बिलोंग्स टू r माइनस, ये चीजें हटा देते हैं। तो ये चीजें क्या देखो, इसके गुणांक 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या, और विषम संख्या को n के रूप में क्या लिखा जाता है, 2n+1 विषम संख्या, और साथ में क्या रहेगा, सब में π/2। ये चीज हट जाएगी। या इसको, ये इसका क्या आ गया, प्रांत। प्रांत के बाद इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ देखते हैं। ये x और y, 0 डिग्री, π/2 डिग्री, π डिग्री, 3π/2, 2π, आगे 5π/2, इधर -π/2, -π, -3π/2, -2। अब हमें पता है tan 0 पे कितना होता है, 0 होता है, और 90 पर कितना होता है, अनंत। 90 पर कितना होता है, अनंत। तो अनंत ये 90 है यहाँ पे, तो अनंत बढ़ाने के लिए मैं एक π/2 पर y के समांतर एक लाइन खींच देता हूँ। अब π/2 पर मान यानी 0 से कहाँ जाएगा, क्योंकि 0 से π/2 पहले चतुर्थांश में प्लस होता है, फिर 0 से कहाँ जाएगा, अनंत की ओर, ऐसे अनंत की ओर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, दूसरे में tan क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। दूसरे में tan क्या होता है, वापस 3π/2 पे अनंत आएगा, तो उसके समांतर एक लाइन खींच दो, y इधर आएगा π/2 पे, तो π/2 पे y के समांतर लाइन खींच दो, फिर 3π/2 पे आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर पाई पर वापस मान कितना होता है, 0 होता है, लेकिन π/2 से π/2 से आगे जा रहा है दूसरे चतुर्थांश में, तो π/2 पे अपने को पता है अनंत होता है। तो π/2 से हल्का सा आगे जाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश यानी नेगेटिव आ गया मान, तो नीचे अनंत से शुरू होगा। अनंत से π/2 पे कितना आ जाएगा, 0। फिर पाई से 3π/2, कौन सा चतुर्थांश, तीसरे में क्या होता है, पॉजिटिव, तो 3π/2 पे वापस क्या होता है, अनंत। पाई पे 0 और इस पे अनंत, क्योंकि प्लस अनंत होता है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे अनंत की ओर।
फिर आगे बढ़ते हैं 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π यानी कि चौथा चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में 3π/2 पे वापस क्या होगा अनंत, लेकिन माइनस अनंत होगा और इस पे 0 होगा, तो ये ऐसे। और इधर -π/2 यानी कि 0 से -π/2 चौथा चतुर्थांश, चौथे में नेगेटिव होता है, π/2 पे अनंत की ओर जाता है, ये अनंत की ओर माइनस में। इसी प्रकार यहाँ से 0 0 से ये, इसी प्रकार यहाँ से 0 और 0 से ऐसे चलता है। तो यहाँ पर रेंज क्या आ रही है, रेंज जो आ रही है ऊपर कितना जा रहा है अनंत की ओर, नीचे कितना जा रहा है माइनस अनंत की ओर, यानी अनंत तो नहीं है, अनंत की ओर जा रहा है और माइनस अनंत की ओर नीचे। रेंज जो होगी इसकी वो होगी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया 10x का ग्राफ हो गया। तो आपको साइन कोस टेन तीनों को मैंने समझा दिए। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इन सब में आपको प्रांत ध्यान रखना है, सहप्रांत की जरूरत नहीं है, प्रांत और परिसर ध्यान रखना है। ये साइन कोस टेन के 3 मैंने बता दिए। चौथा पांचवा, चौथा जो कोड है टेन की तरह बनेगा, सेक का एक और समझा देता हूँ, y बराबर सेक x, और प्रांत अब क्या होगा, अब सेक, सेक यानी कि 1/cos, 1/cos x। अब cos कहाँ 0 होता है, cos 0 होता है π/2 पे, तो इसका मतलब x की जगह π/2 कर दिया तो 1/0 क्या हो जाएगा अनंत। यानी कि रियल नंबर में से प्रांत x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से हम π/2 सीरीज हटा देंगे, तो π/2 3π/2 5π/2 यानी कि 2n+1। ये विषम संख्या को ऐसे लिखा जाता है, सम संख्या को 2n लिखा जाता है, π/2 ये हट जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। 0 π/2 π 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2। 0 पे क्या होता है 1, 0 पे 1, सेक 0 क्या होता है 1, π/2 पे क्या होता है अनंत। तो इसके समांतर में एक लाइन खींच देता हूं, कहाँ जाएगा 1 से अनंत की ओर, 1 से अनंत की ओर। फिर है दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो पाई पे कितना होता है -1, पाई पे -1, क्योंकि कोस पाई क्या होता है -1, तो सेक पाई भी -1, ये नेगेटिव होगा तो नीचे अनंत की ओर रहेगा। ठीक है, ये कितना है यहाँ। फिर उसके बाद आगे जाते हैं, आगे पाई से 3π, पाई से 3π यानी कौन सा चतुर्थांश, तीसरा, तीसरे में 10 और कोड पॉजिटिव होते हैं, तो सेक नेगेटिव रहेगा, तो ये भी कहाँ 3π पे अनंत होता है। अनंत कौन सा होगा, नेगेटिव होने की वजह से अनंत। ये माइनस अनंत इस प्रकार। फिर ऊपर भाई यहाँ से 3π/2 पे अनंत प्लस का 2π पे कितना हो जाएगा 1, फिर आगे ऐसे ऊपर चला जाएगा प्लस अनंत को। इधर -π/2 पे प्लस 0 पे 1 होता है, और ये क्योंकि चौथा चतुर्थांश है, चौथे चतुर्थांश में क्या होता है सेक प्लस का होता है, प्लस अनंत की ओर जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक कहाँ हो रहा है, एक तो एक यहाँ पाई पे हुआ है, 0 पे हुआ है, -π पे भी 1 होगा, कौन सा 1 होगा -1 होगा, इस तरह से, क्योंकि ये दूसरा तीसरा चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश। इस प्रकार से किसका बन गया। अब इसका परिसर कहाँ से कहाँ आया, परिसर कहाँ से आया, देखो ये -1 से 1 के बीच में आया ही नहीं मान, ये देखो इतनी जगह पूरी जगह खाली रहेगी, ऊपर तो अनंत की ओर जा रहा है, नीचे माइनस अनंत की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू रेंज होगा r -1 to 1,
ये हट जाएगा, -1 और 1 दोनों शामिल है, ये ध्यान से इस प्रकार से। अब इसको अलग अलग बिखेरते हैं यहाँ करके इनको, तो बिखेरने पर क्या बनेगा, देखो कहाँ पर मान समान नहीं बन रहा, देखो यहाँ पर मान कितना है अनंत, अनंत से 1 की ओर आ रहा है, 1 से कितना जा रहा है अनंत की ओर, तो मान समान बन रहा है। ये देखो यहाँ खींचते तो यहाँ समान बन रहा है, तो समान कहाँ बन रहा है, देखो समान कहाँ नहीं बन रहा, 1 से अनंत और इधर माइनस अनंत से -1 की ओर, तो ये क्या हो गया 0 से पाई, तो 0 से पाई, और इसमें से आपको 0 से पाई, 0 शामिल है क्या, बिल्कुल 0 शामिल है, पाई भी शामिल है, 0 भी शामिल है क्योंकि 0 पे 1 होता है, पाई पे -1 शामिल है, लेकिन इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, क्या 0 और पाई के बीच, 0 और पाई के बीच में अनंत कहाँ बन रहा था π/2 पे, तो ये π/2 क्या हो गया माइनस हो गया। इस प्रकार से अगले वाला क्या हो जाएगा, पाई से 2 पाई, माइनस क्या हो जाएगा इनके बीच वाला मंजिला ब्रैकेट में रखो 3 π/2, इधर क्या हो जाएगा -पाई से 0 और इसमें से माइनस हो जाएगा -π/2, यानी इसको हटाना पड़ेगा। इस प्रकार से साइन, कोस, टेन और सेक के मैंने बता दिए। 2 ग्राफ बचे हैं कोट के और किसके कोसेक के, वो आपको स्वयं देखना है। मैं इसमें शॉर्ट में सीधा लिख रहा हूँ, इनकी रेंज क्या है, किस हिसाब से काम में लेने हैं, ग्राफ में नहीं बता रहा हूँ, सीधा देखना क्या चीज है ये, क्योंकि वही अपने प्रतिलोम फलन में काम आएंगे, क्योंकि प्रतिलोम फलन में जो रेंज होती है वो बहुत ही काम आती है, डोमेन होता है वो बहुत ही काम होता है। तो सबसे पहले फलन है y बराबर साइन x, देखो x ये किसका काम करता है कोण का, और ये y किसका है, y एक संख्या होती है, तो इसका प्रांत क्या है साइन x का प्रांत, साइन x का प्रांत है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और परिसर क्या है रियल नंबर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या करके ये कहां से कहां रिपीट नहीं हो रहा था, ग्राफ ऐसे बन रहा था, तो रिपीट कहां से नहीं हो रहा -π/2 से π/2, तो ये याद करके ऐसे भी लिखा जा सकता है -π/2 से π/2 दोनों शामिल है, ध्यान रखना, कोमा π/2 से 3 π/2 एक्सेट्रा, और इधर क्या हो जाएगा -π/2 तक, इधर -3 π/2 एक्सेट्रा, इधर माइनस अनंत उधर प्लस अनंत, ये हो गया साइन एक्स का प्रांत। प्रांत के बाद इसका परिसर, क्योंकि साइन एक्स का मान कहां से कहां आता है -1 से 1 आता है, y बिलोंग्स टू, ये परिसर हो गया साइन एक्स। फिर फलन y बराबर cos x की बात करते हैं, तो cos x का प्रांत जो होता है x बिलोंग्स टू r ही होता है, यानी इसमें r कुछ भी रखते हैं, अनंत कभी नहीं होता है, हमेशा परिभाषित होता है। तो इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो ग्राफ इसका ऐसे होता है, तो यहाँ से यहाँ तक अलग है, तो 0 से पाई हो गया, तो 0 से पाई शामिल है, ध्यान रखना, फिर पाई से 2 पाई एक्सेट्रा, इधर हो जाएगा -2 पाई से -पाई एक्सेट्रा, और इधर y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये भी -1 से 1 होता है। फिर उसके बाद y बराबर साइन कोस, फिर tan x, x बिलोंग्स टू r रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं रख सकते जहाँ 0 होता है, 0 का होता है π/2 सीरीज पे, तो x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2, या इसका ग्राफ कैसे था, 0 पे कितना होता है 0, π/2 पे कितना होता है अनंत, -π/2 पे माइनस अनंत, तो ये कहां से कहां हुआ -π/2 से π/2, ये शामिल नहीं है, ब्रैकेट यहाँ रखना, इसमें यही फर्क है, बाकी आगे सेम ही रहेगा, π/2 से 3 π/2 एक्सेट्रा, इधर भी एक्सेट्रा कर देता हूँ, और इसकी रेंज क्या रहेगी, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस अनंत से अनंत की ओर, y बराबर cot x,
कोट एक्स के बटा में क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाता है। तो साइन एक्स आने के कारण सबसे पहले ये जो कोट एक्स है किसके रूप में होगा, कोस वाली सीरीज में 0 से पाई, 0 और पाई शामिल नहीं होता क्योंकि बटा में साइन एक्स होता है, साइन 0 पे अनंत हो जाता है, पाई पे अनंत हो जाता है, पाई से 2 पाई। इधर अगर वैसे लिखें तो x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई एक्सेट्रा। इधर हो जाएगा माइनस पाई से 0 एक्सेट्रा। टेन की रेंज होगी, इसकी भी यही होगी, y बिलोंग्स टू r। फिर उसके बाद y बराबर सेक एक्स, सेक 1 बटा कोस, कोस 0 कहाँ होता है, 90 पे होता है। तो इसका भी r माइनस n पाई बाई 2 n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये y बिलोंग्स टू r होगा, माइनस 1 से 1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से कोसेक आपको बचा है, कोसेक का भी ये कोसेक का क्या हो जाएगा, r माइनस n पाई हो जाएगा। और ये y बिलोंग्स टू r माइनस, ये साथ में शामिल होते हैं, माइनस 1 to 1। ये इस प्रकार से आपके क्या आ गया, प्रांश है। अब इसमें से आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये मुख्य मान कहलाता है। ये मुख्य मान यानी 0 के साथ वाले मुख्य मान। इस प्रकार से आपको इसके मुख्य मान ये हो गए। आगे नेक्स्ट वाले के मुख्य मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो जाएंगे, फिर इसके हो जाएगा 0 से पाई। ये मुख्य मान आपको याद रखने हैं। तो त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलनों के ग्राफ, उसके प्रांत और परिसर हमने देखे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या मुख्य मान होते हैं, क्या नहीं होते हैं। थैंक यू।